अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो इन इल्म का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीपीएससी के लेक्चर कंप्यूटर साइंस के पास पेपर के बारे में। सबसे पहले हम पास पेपर को देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन थे, और फिर मैं आपको एक सब्जेक्ट वाइज पूरा डाटा बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस उस टाइम पे इंक्लूड किए गए थे। और फिर इस टेस्ट को बनाने के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उस कंट्रोवर्सी की बात भी करेंगे कि टेस्ट कहाँ से बनाया गया था और ये काफ़ी एक इशू क्रिएट हुआ था। जो सब्जेक्ट रिलेटेड का पार्ट है 80 मार्क्स का, उसके अंदर कितने कितने क्वेश्चंस किस किस कोर्स से लिए गए थे, और जो जनरल के 20 मार्क्स हैं उनका ब्रेकअप किस तरह से है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं और उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल के साथ हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम पास पेपर को देखते हैं। पास पेपर के बाद हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी के बारे में कि इस टेस्ट को बनाया कहाँ से गया था और फिर किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। तो अगर हम पेपर को देखें तो सबसे पहले जो पार्ट आपको नजर आ रहा होगा वो ओएस से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू प्रोसेस, जॉब क्यूज़ और शेड्यूलिंग, इस तरह के सारे उसके अंदर एल्गोरिथम्स हैं। और इसके अलावा फिर कुछ मेमोरी मैनेजमेंट के से रिलेटेड है, जिसके अंदर वर्चुअल मेमोरी आ जाती है, मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है, ये चीज़ें इंक्लूडेड है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेटाबेस आ जाती है। डेटाबेस के अंदर भी बेसिक कंसेप्ट से ज़्यादा एडवांस नहीं है। उसके बाद फिर डेटाबेस से नेक्स्ट अगर देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, जिसके अंदर जो मेन फोकस है वो किया गया है मॉडल्स के ऊपर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे RAD आपको नज़र आ रहा होगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये एक मॉडल है। इसके अलावा SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं। और फिर नेटवर्किंग आ जाती है। नेटवर्किंग के अंदर भी कुछ बेसिक्स हैं, कुछ एडवांस कंसेप्ट भी हैं रिलेटेड टू नेटवर्क लेयर्स, और उसकी डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोटोकॉल से रिलेटेड आ जाते हैं। कंपाइलर से 2-3 क्वेश्चन उठाए गए हैं, पार्सिंग हो गया, और इसके अलावा लेक्सिकल एनालाइजर है, ये 2-3 क्वेश्चन कंपाइलर से हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से 2-3 क्वेश्चन लिए गए हैं। उसके बाद डाटा माइनिंग के 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वेब इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है। वेब इंजीनियरिंग के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ये बाद में हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे कि कितने किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन लिए गए। और फिर 81 से लेके 100 तक जो पार्ट है वो जनरल पार्ट है। इस जनरल पार्ट के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, जियोग्राफी होती है, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, साइंस होती है, जनरल नॉलेज होता है। ये सारा का सारा यहाँ तक आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो अगर हम उस कंट्रोवर्सी की बात करें जो इस पेपर के बारे में उस टाइम पे हुई थी, बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हुआ था इस पेपर को लेके, वो ये था कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड का पार्ट है 80 मार्क्स का, ये सारा का सारा एक वेबसाइट से उठाया गया था, एज इट इज़, विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड, विदाउट चेंजिंग अ सिंगल ब्रैकेट, विदाउट चेंजिंग अ सिंगल ऑप्शन। पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर एक सिंगल वेबसाइट से उठाया गया था, सैन फाउंड्री वेबसाइट। आप सब लोग इससे अब फेमिलियर होंगे, पहले शायद काफ़ी लोग इसको नहीं जानते थे, लेकिन जब से ये इशू क्रिएट हुआ था उसके बाद अब कंप्यूटर साइंस का हर बंदा ही सैन फाउंड्री को जानता है। 80 मार्क्स का पूरा पेपर ये जो कंप्यूटर साइंस का था 2017 के अंदर, ये सैन फाउंड्री से उठाया गया था। मीडिया के अंदर इसकी न्यूज़ आई थी, और मीडिया के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर जब और सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचने के बाद फिर PPSC ने एक क्लैरिफिकेशन दी थी। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट थी, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि टेस्ट हमने खुद बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया। लेकिन इसके पूरे के पूरे सबूत जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर हुए थे। एज इट इज़ क्वेश्चंस जो है वो विदाउट चेंजिंग अ सिंगल ब्रैकेट, विदाउट चेंजिंग अ सिंगल स्पेलिंग, विदाउट चेंजिंग अ सिंगल ऑप्शन, इवन के ऑप्शन को भी शफल नहीं किया गया था। सेम टू सेम जो पेपर है उसको 80 के 80 मार्क्स जो सब्जेक्ट के रिलेटेड थे वो सारे के सारे सैन फाउंड्री वेबसाइट से उठाए गए थे। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे थे कि टेस्ट दोबारा कंडक्ट किया जाए, लेकिन PPSC ने जब वो ऑफिशियल एक क्लैरिफिकेशन दे दी तो उसके बाद फिर इसके ऊपर खामोशी हो गई। लेकिन उस खामोशी के बाद फिर कंप्यूटर साइंस के जितने भी लोग हैं वो भागे सैन फाउंड्री की तरफ, और अब जो सैन फाउंड्री है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। जिन्होंने उस टाइम पे सैन फाउंड्री से की थी वो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि सारा का सारा पेपर ही वहाँ से आया था। एक होता है कि कुछ क्वेश्चन वहाँ से आ गए और कुछ कहीं और से आ गए, कुछ बुक से आ गए, ऐसा कोई सीन नहीं था। पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ विद प्रूफ ये मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर जगह। टोटल पेपर जो 80 मार्क्स का था वो वहाँ से उठाया गया। तो जिन्होंने वहाँ से स्टडी की थी उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ, जिन्होंने नहीं की थी उन्होंने फिर बाद में सैन फाउंड्री की तरफ भागना शुरू किया। और अब सैन फाउंड्री जो हर बंदे को, तकरीबन हर बंदे के माइंड में है कि सैन फाउंड्री को ज़रूर देखना है। तो अब अगर बात करें किस किस कोर्स से कितने कितने क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टॉप पे है। सबसे पहले इसके अंदर 26 क्वेश्चंस जो थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थे, और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके 15 क्वेश्चन थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर नेटवर्किंग के 15 क्वेश्चंस थे, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से 3 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर ग्राफिक्स से 2 क्वेश्चन थे,
वेब इंजीनियरिंग से 7 क्वेश्चन थे और डाटा माइनिंग से 2 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल 80 मार्क्स है जिनको सेन फाउंड्री से कॉपी किया गया था। जो सब्जेक्ट रिलेटेड है इनके अंदर सबसे ज़्यादा ओएस के क्वेश्चन आए थे, फिर डेटाबेस और नेटवर्किंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ इन कोर्सेज़ को तैयार नहीं करना, बल्कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऊप के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, आर्किटेक्चर के क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर मिस कर दिए गए। लेकिन अब जो टेस्ट होते हैं पीपीएससी के, मैंने खुद भी दिए हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। 4 से 5 टेस्ट तो मैंने खुद लेक्चरर के टेस्ट के बाद कंप्यूटर से रिलेटेड दिए हैं। तो उसके अंदर आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग और इससे रिलेटेड जो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, ये 3-4 कोर्सेज जो हैं ये ज़रूर इंक्लूड होते हैं। और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी ज़रूर आते हैं। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। तो अब अगर जनरल पार्ट की बात करें, जनरल पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर बेसिक कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन थे, बेसिक मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 4 क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चन थे, एवरीडे साइंस के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, जियोग्राफी का 1 क्वेश्चन था और उर्दू के 2 क्वेश्चन थे। तो ये रेशो जो है तकरीबन इसी तरह से होती है। जनरल पार्ट जो होता है 20 मार्क्स का, उसके अंदर आलमोस्ट सेम रेशो ही होती है कि बेसिक कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चन आ गए, बेसिक मैथमेटिक्स से 2 आ गए, इंग्लिश से 3 से 4 आ गए, जनरल नॉलेज करंट अफेयर में 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये रेशो जो आपको नज़र आ रही है ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये आपने पास पेपर देखा, पास पेपर के अंदर किस किस कोर्स से कितने कितने क्वेश्चन लिए गए। जनरल पार्ट ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है अभी, लेकिन जो सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है इसके अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंट्रोवर्शियल पेपर था। इसके ऊपर काफ़ी सारी तनकीद हुई सोशल मीडिया के ऊपर भी, इवन के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने डिमांड किया कि टेस्ट दोबारा कंडक्ट किया जाए। अब जो टेस्ट होगा उसके अंदर डेफिनेटली ये कोर्सेज़ तो आ ही सकते हैं, स्पेशली जो ओएस, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, ये 4-5 कोर्सेज़ तो ऐसे हैं जो आते ही हैं हर टेस्ट के अंदर। उसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको इसके अंदर बिल्कुल मिस कर दिया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया, आर्किटेक्चर का कोई क्वेश्चन नहीं आया, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया, प्रोग्रामिंग जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया, लाइक जैसे जावा है, पाइथन है, उसमें से कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आती है, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा जो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं कंप्यूटर साइंस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है, डाटा माइनिंग है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल आपने जब प्रिपरेशन करनी है तो इन कोर्सेज़ को भी साथ आपने ज़रूर तैयार करना है। सिर्फ इनके ऊपर नहीं रहना कि जो पहले आए हैं अब ज़रूरी नहीं कि यही दोबारा आएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स भी हैं जो अब टेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको अभी भी टेस्ट के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी तमाम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।